अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करने पे सफ़र भी करने पे नाल ते तो हाल भी लवी लेने इस्लामाबाद दे विच क्या खैर खबर हैं। मौसम तुम्हारे सामने धुप निकली खड़ी है, बड़ी अच्छी धुप है। सर्दी तो बाद शदीद सर्दी का एक लहर जी इस्लामाबाद दे विच मौजूद है। इन सर्दी दे विच धुप चस लेंदी है, मज़ा लेंदी है। तो हुण सफ़र भी करेंदे तो नाल दो खबर भी दसदे जुलदे हैं। खबर जिहड़ियां हैं PTI के मुज़ाकरात के हवाले नाल भी हैं, तो PTI जिहड़ा है नाल नाल कानूनी चाराजोई भी हुण शुरू कर दी है। 26 जिहड़ा वाक़या हा 26 नवंबर आना डी चौक आना, उन्हां वाक़यात दे बाद PTI की तरफों एक एप्लीकेशन दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इन्हां दे खिलाफ मुकदमा दायर किया वजे, कानूनी कार्रवाई की वजे बैरिस्टर गौहर की तरफों। तो नाल ही बैरिस्टर गौहर की तरफों जिहड़ा है 3 हस्पताल पोली क्लिनिक, पिम्स ते CD हस्पतालों का तमाम रिकॉर्ड, CCTV फुटेज ये भी मंग किया गया। इनके अलावा इस्लामाबाद सेफ सिटी दे नाल नाल इस्लामाबाद दे तमाम अहम जगह जड़ा उन्हें दा CCTV फुटेज का रिकॉर्ड भी बैरिस्टर गौहर की तरफों मंगया गया। नाल नाल PTI की तरफों ये भी आख्या गया कि अगर उन्होंने को CCTV फुटेज का रिकॉर्ड ना दिता गया तो वल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाल भी रुजू करे सन। यह एक अहम बयान हा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफों धरने के हवाले नाल। बाकी मुज़ाकरात का जोड़ा मंतर है, मांदरा जोड़ा मलंधरी है, वो मारी वेंदी पई है कि मुज़ाकरात थींदे नहीं थींदे, करे सूं ना करे सूं। कमेटियां बन गए ते नाल नाल मुज़ाकरात करन दी गाल भी थींदी पई है। पार्लीमान दे विच सैनेट भी की गई है, कौमी असैंबली भी की गई है, तो पार्लीमान की राहदारियों के नाल नाल टॉक शोज़ दे विच भी मुख्तलिफ जोड़े लीडरान इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे, वो मुज़ाकरात दियां गालीं करेंदे बैठन। लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का जोड़ा आगाज़ है वो नहीं थी सकिया। शायद उनकी वजह एक वो तनकीद है जी PTI की क्यादत के उत्ते, बाहर मौजूद क्यादत उत्ते खास तौर पर उत्ते थी पई है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफों, यूट्यूबर की तरफों, इन्फ्लुएंसर की तरफों कि जी ये PTI लेट गई है, PTI सम गई है, PTI जोड़ा है अपने 26 नवंबर के जोड़े शहदा हैं उन्हें दा सौदा कर दे वगैरह वगैरह वगैरह। तो हुण सारा मुद्दा जोड़ा है उड़े चला गया। हुण PTI ने U-टर्न गिर PTI है कि नहीं जी पहले जोड़ा है खान साहब जी में आखे पहले जोड़ा है शर्तां मनो साजा 9 मई ते 26 नवंबर के वाक़यात उत्ते जुडिशल कमीशन बनाओ, बेगुनाह कारकुनान जोड़े ढके पैन सियासी मुकदमात दे विच जिन्हें को मुलविस किया गया, उन्हें दे मुकदमे वापस गिनो तो उन्हें को रिहा करो। उनके बाद जोड़ा है असां गाल मुहार करे सूं। ये तो इलावा जी अहम खबर जो तक मैं रात दसिया हा कि मदारिस बिल एक्ट बनन भी वो एक्ट क्यों नहीं बन सकिया, सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए 26वीं आईनी तरमीम दे विच जिहड़ा मदारिस बिल पास किया हा, उनके हवाले नाल जिहड़ा है सदर मुमलकत की तरफों जो एतराज़ात लाए गए हैं, थोड़ा बहुत जिक्र मैं उनका रात भी किया। हुण एतराज़ात की जी मुकम्मल डिटेल है, तफसील है, वो सामने आई है। मीडिया ने जोड़ा है नशर भी की है, तो अखबारों के भी शायद थी चुकी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जोड़ा है उन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के उत्ते 8 एतराज़ात मजमूई तौर पर लाए। सदर मुमलिकत एतराज़ किए जो बिल के कानून बनने नाल मुदारिस
जेकर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी सन तो FATF ते GSP समेत दूजे पाबंदियों का खदशा वध वेसी। मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त भी कम थी वेसी ते वल कानून कम ते मनमानी जड़ा है वो बहुत ज़्यादा थी वेसी। इतराज़ ये भी आख्या गया जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 दीनी तालीम शामिल कोई नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 फाइन आर्ट की तालीम शामिल है जिन्हें डांस क्लासिस आर्ट क्लासिस वगैरह पढ़ाया वज सकते सिखाया वज सकते। तो ये जड़ा मुदारस का मामला है ये उनके एम्बट च नहीं आता। सदर मुमलिकत ये एतराज़ भी किए जे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन दीनी तालीम तो फाइन आर्ट रखें तो बल तनाज़ा थी सी। इन मुख्तलिफ नुकता नज़र रखने वाले जोड़े लोग हैं उन्हें दे एक दूजे ते एतराज़ात वध वे सन ते तनाज़े पैदा थी सन। सदर मुमलिकत ये खदशा भी ज़ाहिर किए जो मुजवज़ा बिल मंजूर थी वन ते एक्ट बनने के नाल आलमी सतह पर पाबंदियाँ लग सकते हैं। सदर मुमलिकत आखिए जो ई कानून के तहत मदरसे की रजिस्ट्रेशन नाल फिरका वारियत का फैलाव का खदशा भी वध वेसी। हिक्की सोसाइटी बहुत सारे मदरसे की तामीर नाल अमन अमान की सूरत हाल खराब थी का खदशा भी है। सोसाइटी दे विच मदरसे की रजिस्ट्रेशन नाल मफादात का टकराव थी सी ते इहो समय मफादात के टकराव नाल आलमी तनकीद का सामना भी करना पोसी। सदर मुमलिकत अरकान असम्बली को तजवीज़ दी है जो मुदारिस बिल के हवाले नाल आलमी सतह के जोड़े मामलात हैं उन्हें कोई मद्देनज़र रखा वजे। जरा ये भी आखिए जो सदर मुमलिकत एतराज़ात ते हुकूमत पाकिस्तान गौर शुरू कर दिते तो मुदारिस के हवाले नाल बिल बारे दरमियानी रस्ता कढ़न दी कोशिशां भी थी पैन। सदर मुमलिकत वालों रजिस्ट्रेशन बिल ते एतराज़ात लाए गए जो इन हवाले नाल जड़ा है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को एक डेडलाइन भी दी है। उन्हें आख्या हा जो 17 दिसंबर को विफाक के तनजीमात अल मुदारिस का जड़ा इजलास है वो सजा गया 17 दिसंबर को। बल उनके बाद असा अगले लाया अमल का ऐलान करे ज़ाहिर 17 दिसंबर भी आने वाली है। दूसरा नहीं बाद तो बिल का जड़ा मुद्दा है वह हाली तक दरम्यान दे विच लटका हुए। उलमा भी ते मुदारिस के जड़े धड़े हैं वो भी दो मुख्तलिफ नुकता नज़र सामने आते पैन। कुछ मुदारिस जड़े हैं पाकिस्तान उलमा कौंसल ते बाकी जामिया रशीद वगैरह के लोग वो आदन भी 18,600 के करीब मुदरसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वजारत तालीम दे मदारिस बोर्ड के तहत। तो ये जड़ा नवा मामला आंदा पाया था वो उन्हें मदारिस के जोड़े तलबा हैं उन्हें मुस्तकबिल का क्या थी सी। ये सारा गल ही हैं मुदारिस भी आमने सामने हैं मौलाना भी आमने सामने हैं ते नाल सदर मुमलिकत वालों भी एतराज़ सामने आ गए। ज़ाहिर है एक देखने वाली गाल है रियासत को समझने वाली गाल भी है। रियासत को सोचना पोसी समझना पोसी कि तुसा आलमी दुनिया नाल भी राहने उन्हें नाल रह के तुसा किवें ई मसले को ई मामले को हल करे सो खुदा न खास्ता पाबंदियाँ लग दें तो पाकिस्तान का कितना मुआशी नुकसान थी। ये सारा सोचण समझण वाला गालियां सदर मुल्क के जो तजावीज़ हैं उन्हें उत्ते गौर करन बहुत ज़रूरी है। देखो क्या इनका नतीजा निकलते बहरहाल जो भी नतीजा आसी वो सारे दे सामने रखे सो। इन तो अलावा जड़ा कल मैं रात भी गाल की है कि विफाकी तहकीकाती इदारे FIA जड़ा है पिछले महीने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान रियासती इदारे के खिलाफ झूठा या कूड़ा बयानिया बनावन के इल्ज़ाम में बहुत सारे सहाफ़ियों ते विलागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। जो मैं तुमको दस्या भी हाँ तो उन्हें बहुत नामवर सहाफ़ी भी पाकिस्तान के शामिल हैं। ये मुकदमात जड़ा है अल्लाह तआला भला करे पीका एक्ट दे शिक नंबर 9/11 ते 24 के तहत
FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद की तरफों दर्ज किए गए। जिन्होंने सहाफ़ियों ते व्लॉगर के खिलाफ ये मुकदमा बनाए गए दर्ज किए गए FIR कचा गए उन्हें विच हरबीर सिंह, अहमद नूरानी, अब्दुल कादिर, हसनैन रफ़ीक, सलमान दुरानी, इमरान खटाना, मरियम शफकत मलिक ते रिजवान अहमद खान शामिल हैं। इन्हें बहु नामवर सहाफ़ी भी हैं। ताहिर अहमद नूरानी दी न्यूज़ नाल वाबस्ता रह गए। फैक्ट फोकस चलेंदे तहकीकाती सहाफ़ी पाकिस्तान के नामवर ते नाल TV चैनल्स नाल वाबस्ता कुछ सहाफ़ियों के नाम ही इन्होंने दिते हैं। कुछ व्लॉगर भी इन शामिल हैं। ये FIA साइबर क्राइम की तरफों जोड़े इल्ज़ाम लाए गए सहाफ़ियों के उत्ते इन तरह के इल्ज़ाम बनते नहीं। सहाफ़ियों ने तो ज़ाहिर है उस मौके पर वाक़यात को रिपोर्ट किए। वाक़यात को रिपोर्ट करन अगर जुर्म है तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। हुकूमत को इन्हें सोचना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ अगर कहीं ने वाकई हुकूमत समझती है, FIA समझती है कि वाकई कोई तरह का कोई झूठा बयानिया बना रही तो सहाफ़ियों ने आपू टेबल स्टोरियां खड़ियां जिहदे नाल कोई खुदा ना खास्ता नुक्स अमन का कोई मसला पैदा थे वाल तक सबूत भी देना चाहिए। महज इन तरह का प्रोपेगेंडा तो उन्हें कोई हिरासा करन ये गैर ज़रूरी गाल है। इन मामलात हल न थी सन बद सन। सहाफ़ती तंजीमों की तरफों शदीद रद्दअमल आसी आंदा भी पे। सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमत के इकदाम की शदीद मजम्मत की है कि सहाफ़ियों को कम अज़ कम बख्श दो। सहाफ़ियों का तो कोई कसूर कह नहीं। उन्होंने तो ज़ाहिर है वाक़यात रिपोर्ट करने वो उन्होंने जिम्मेवारी है, ड्यूटी है। अलबत्ता जड़े लोगों ने इस मौके पर मुबालगा अमेज़ी नाल काम किए, कोई जानबूझ के कोई तरह की मालूमात फैलावन की कोशिश की है जिहदे नाल फसाद का अंदेशा या कहने नाल कहीं की डेफेमेशन का कोई मुद्दा मामला है वो अलग गाल है। उन्हें वास्ते ज़ाहिर है जेड़े तुसां इल्ज़ाम लैंदे पे हो उन्हें सबूत भी तुहाडे कोल होने चाहिए। तुसां महज इल्ज़ाम ला के FIR दर्ज करके ते हिरासा करन शुरू कर दो ये भी मुनासिब गाल कहनी। इंदे बारे भी हुकूमत को सोचना पोसी। जनाब अली ये तो ही राजधानी की कहानी। अज कहानी को शेयर तुसां दोस्तों लाजमी कर रहे फेसबुक ते, ट्विटर ते, यूट्यूब ते। बाकी इस्लामाबाद दे विच जो भी गालियां हो सन, बातियां हो सन, किस्से हो सन वो तुहाडे नाल सांझे जरूर करेसूं। तुहाडा भी कोई मसला होवे वो भी लिख भेजो, असां उहदे उत्ते भी लाजमी गाल बात करेसूं। अपने दोस्त अपने होस्ट गज़नफ़र अब्बास को अगले व्लॉग तक इजाज़त। वाल मिलते हैं।